गुड मॉर्निंग खमा गणिसा। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। 20 सेकंड का इंट्रो मैंने कर दिया फटाफट 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 और मुंह में पानी आ गया। और बस अभी गाइज लाइटों ने बहुत दुखी किया है, मैं क्या ही बोलूँ। आप लोग पक गए होगे मेरी बातें सुन सुन के। कल शाम को 6:45 लाइटें गई थी गाइज, फिर 10 बजे थोड़ी सी आई, ऐसे आंख मार के फिर चली गई है। फिर भाई साहब रात को पता नहीं आ रही थी जा रही थी, तो हम लोगों ने क्या किया, रात को बारिश आई थी तो हमने पीछे की खिड़कियां खोल दी, इधर से सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दिए ताकि वेंटिलेशन हो और हम इन्वर्टर से पंखा चला के सो जाएं। हर्षू लेट सोता है, वो अभी तक सुधरा नहीं है। वो उसको सुधरने में टाइम लगेगा। लड़के थोड़ा लेट सुधरते हैं। सानू जल्दी सुधर गई थी, अपना सोने का रूटीन उसने सही कर लिया था। हर्षू थोड़ा लेट सोता है, उसका पता नहीं 12 12:30 ऐसा कुछ सोता है। तो उसको पता था कि मम्मी पापा परेशान होंगे, तो वो क्या करता था, जैसे ही लाइट आती हमारे घर रूम के ना खिड़की दरवाजे बंद करके चला जाता। जैसे ही लाइट जाती फिर आता, हमारे रूम के खिड़की दरवाजे खोल के चला जाता। तो 2 बार तो मैंने ऐसे देखा, क्योंकि होता ना आवाज़ आती है। मेरी और सानू की नींद ऐसी है कि थोड़ी सी खटखट आवाज़ होती है ना तो हमारी आँख खुल जाती है। तो मेरे वो दरवाज़ा बंद करता, हालांकि वो अपनी तरफ से बहुत धीरे बंद कर रहा था, बहुत ही धीरे, लेकिन मेरी आँख खुल रही थी। तो मेरे को 2 बार तो मुझे अच्छे से याद है कि जब वो खोलने के लिए आया और खोलने के लिए बंद करने के लिए आया, तब उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। मुझे पता भी नहीं चला कब वो आया कब गया। अब वो उठेगा तब मुझे पता चलेगा कि उसने कितनी बार हमारे रूम के दरवाजे खिड़कियां बंद की है और कितनी बार खोली है। मतलब उसको लगा कि मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे, तो भाई गर्मी लगेगी, तो यूं करके चल रहा था ये सब। और सुबह फिर अलार्म बोली, मैं मेरी अलार्म लगा के सोई थी। अब मैं भी एकदम पागल हूँ, सच बताऊँ ना, कभी कभी तो खुद पे गुस्सा आता है कि क्यों मैं रात को अलार्म क्यों नहीं हटा के सोई। मुझे पता था मेरे ये पति है जो नहीं जाएंगे वॉक पे, 2 दिन से छुट्टी हो रही है, आज फिर छुट्टी। तो मुझे मालूम था ये रात को इनकी नींद डिस्टर्ब हुई है, वो नहीं जाएंगे। फिर भी मैं अलार्म लगा के सोई। 5 बजे अलार्म बोली, मैंने अलार्म बंद करके मैं भूल गई कि मैं हूँ कौन। एक बार मेरी आंख खुलती है तो वापस मुझे नींद नहीं आती है। फिर भी मैंने कहा चलो अलार्म बंद करके वापस सोने की कोशिश करते हैं, नींद आ जाती तो ठीक है, क्योंकि घर पे रहना है, काम कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 10 मिनट तक वेट करती रही, मुझे वापस नींद नहीं आई। फिर 5:10 पे मैं उठी, वॉशरूम में घुसी, नहाई, वापस बाहर आई, फिर अपना गर्म पानी करके पिया, अरबी की सब्जी बनाई, आटा लगाया, बाहर सीढ़ियों में पोछा लगाया, बाहर बालकनी धोई। 6 बजे पतिदेव उठ गए। फिर मैंने उनको पूछा, उनकी आँख खुल गई, क्योंकि राइट 6 बजे फिर लाइट चली गई। रात को तो लाइटें दुखी की, राइट 6 बजे सुबह लाइटें चली गई। पतिदेव की आँख खुल गई क्योंकि लाइट जाते गर्मी लगी। मैंने इनको पूछा वॉक पे चलोगे? बोले नहीं, रात को नींद बहुत डिस्टर्ब हुई है, अभी शरीर काम नहीं कर रहा, अपने नहीं चलेंगे वॉक पे। मैंने कहा ठीक है भाई। चाय बनाई, पति पत्नी ने चाय पी, थोड़ी देर मोबाइल स्क्रॉल किया, फिर लाइट आई, फिर हम लोगों ने थोड़ी देर टीवी देखा, और अब बस चलेंगे किचन में। बारिश का मौसम है, भला ही उमस है, पर बारिश तो हुई है। और बारिश हो और पकोड़े ना बनवाए पतिदेव, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने बोला है मुझे पकोड़े खिला आज। तो सबसे पहले तो हम पहले फ्रूट्स काटेंगे, फिर हम पतिदेव के पकोड़े की तैयारी करेंगे। और ये पकोड़े सिर्फ पतिदेव खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगी, हर्षू नहीं खाएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं, पतिदेव की फरमाइश पूरी करते हैं, उनको पकोड़े बना के खिलाते हैं। और पतिदेव सो रहे हैं न्यूज़ चला के, न्यूज़ चल रही है। सुबह सुबह मैंने यहाँ पे दही जमने के लिए रख दिया है, क्योंकि दही दूध था एक्स्ट्रा, और दूध फ्रिज में रखने की जगह नहीं थी। मतलब फ्रिज की हालत दिखाती हूँ मैं पहले आपको। ये देखो, ये मेरे फ्रिज की हालत है गाइज। इसमें जगह नहीं थी तो मैंने सोचा चलो जो एक्स्ट्रा दूध है ना उसको जमा देती हूँ। तो ये कुछ हालत है फ्रिज की। फ्रूट्स निकाल लेते हैं और जूस की तैयारी करते हैं गाइज। कल डोसा बनाया था, चटनियाँ बहुत टेस्टी बनी थी, इतनी चटनी बची है। आज शाम को देखते हैं, पतिदेव बोल रहे हैं अप्पे बना लेना, क्योंकि थोड़ा बैटर पड़ा है देखो इसके अंदर। तो अभी हम फ्रूट्स काटते हैं, जूस की तैयारी करते हैं। करेला कहाँ पे है? आपको पता है आप कहाँ पे हो? आप फ्रिज के अंदर बैठे हो। फ्रिज के अंदर बैठे हो इसका मतलब आपको सर्दी लग रही है। देखो ये फ्रिज का दरवाज़ा है, मैंने आपको फ्रिज में रख दिया गाइस। आपको ठंडी लग रही है क्या? फ्रिज बोल रहा है ठंडी लग रही है तो मुझे बताना जरूर, है ना।
पुदीना, कीवी। हर्षु को कीवी बहुत पसंद है, मुझे भी। और लाइट चली गई है गाइस, लाइट चली गई है। पानी भर लेते हैं हमारे पीने के लिए। पानी पीते पीते हम काम करेंगे। और मौसम अभी भी बना हुआ है, अभी भी ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी। एकदम मौसम घुटा हुआ है, बादल हो रखे हैं काले काले। और लाइट तो जो है ही वो है ही, उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम अपना काम कर सकते हैं, तो बस वही कर लेते हैं। सुबह सुबह बारिश रात को हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी हुई है लेकिन हुई है। पर गर्मी बहुत हो रखी है, उमस हो रखी है अच्छी खासी। चलिए जी, मैंने यहाँ पे एक आलू, एक हरी मिर्च और एक प्याज काट लिए हैं पकोड़े के लिए। यहाँ पे मेरा नाश्ता तैयार है, पतिदेव का नाश्ता तैयार है। और लाइटें अभी तक आई नहीं है, वेट कर रहे हैं लाइटें आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी अच्छा है। क्या ही कर सकते हैं हम, क्या ही कर सकते हैं गाइस। शुक्र है बेसन है। हमारे घर में बेसन यूज़ नहीं होता ना, तो पता भी नहीं चलता घर में बेसन है या नहीं है। पर पकोड़े तो बन जाएंगे, इतना बेसन है। मेरे पति ना ऐसे डरते डरते बोलते आज तो मौसम अच्छा है। मैंने कहा हाँ मैं समझ रही हूँ आज मौसम अच्छा है, कि तो फिर तो मौसम में क्या बनना चाहिए। मेरे को, मुझे समझ में आ रहा पकोड़े बनने चाहिए, मैं बना दूँगी। पता नहीं कितनी पसंद है उनको बारिश आते पकोड़े। वैसे तो मुझे भी पसंद है, पर मेरे को ना बेसन के बहुत पसंद थे, अब तो नहीं पसंद, तो क्या ही कर सकते हैं। पर ना ये दाल के बड़े बहुत पसंद है मुझे। दाल के बड़े, हरे धनिए की खट्टी खट्टी तीखी तीखी चटनी, मज़ा ही आ जाए। और इसमें सारे मसाले मैंने डाल दिए। अब इसको मिक्स करके इसका घोल बना लेते हैं। आ गई लाइट। और अभी अभी सानू से बात हुई, वो कॉलेज से आई थी थोड़ी देर पहले। और मैंने बोला बेटा क्या खाएगी? बोले मम्मी रात को फ्राइड राइस बनाए थे तो वो पड़े थोड़े से, वही खा लूँगी, क्योंकि अभी हिम्मत नहीं है मेरा खाना बनाने की, थक गई, कॉलेज जाके आई हूँ ना। और मैंने कहा सुबह क्या खा के गई? प्रोटीन शेक पी के चली गई थी, और अब ये फ्राइड राइस खाऊंगी। और थोड़ी देर बाद में वॉक पे जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर खाना कब बनाएगी ताज़ा? बोले शाम को बनाऊंगी, अभी हिम्मत नहीं है मेरी ताज़ा खाना बनाने की। तो जो भी है ना बचा खुचा खा कर फ्राइड राइस में वही खा के पेट भर लूँगी। तो ये हाल है गाइस बच्चों के। जब वो ऐसा बोलती है ना मेरा बड़ा जी दुख पाता है, मेरा मन करता है मैं वहाँ पर जाऊँ, उसको बना के खिला दूँ या कुछ बना के भेज दूँ। ये इंडिया में होती है ना, ऑनलाइन खाना मंगवा लेती, जोमेटो स्विगी। इंडिया में बहुत सारे ऑप्शन है, बाहर इतने ऑप्शन नहीं होते। और बाहर का खाना उसको इतना जमता भी नहीं है। हो सकता है धीरे धीरे आदत पड़ जाए, पर अभी तो बाहर का खाना उसको घर का ही खाना अच्छा लगता है। सानू पूरी देसी है एकदम, सब्जी रोटी खाने वाली ही। और यहाँ पे पकोड़े का बैटर मेरा बन चुका है। अब तो बस बिल्कुल थोड़ा सा है, देखो इतने से पकोड़े बनेंगे बस। और नाश्ते की तैयारी करके अब मैं बैठी हूँ थोड़ी देर। मेरे को आज जो व्लॉग अपलोड करना है ना, उसके टाइटल थंबनेल करने हैं। पतिदेव अभी उठे नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ जब तक मैं वो सारी गाली निकाल दी, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देती हूँ। क्योंकि एक ब्लॉग अपलोड करते हैं ना, उसके पीछे बहुत सारे काम होते हैं। वही वाले काम मुझे भी करने हैं, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जब तक मैं वो काम करूँगी तब तक वो उठ जाएंगे। फिर उनके लिए हम वो बनाएंगे, मतलब पकोड़े बनाएंगे। चलिए जी, तेल गरम करने के लिए रख दिया है लोहे की कढ़ाई में। बैटर तैयार है, बस फटाफट थोड़े से पकोड़े फ्राई करने हैं, 2 बार में हो जाएंगे। मैंने तेल थोड़ा ही डाला, ये ज़्यादा आपको लिख रहा है क्योंकि ये ना कढ़ाई ज़्यादा यूँ थोड़ी फ्लैट है, बहुत ज़्यादा वो गहरी नहीं है। और छोटे छोटे पकोड़े फ्राई करेंगे, छोटे छोटे। पहले जब बरसात होती थी ना, जब बच्चे छोटे थे, हम चारों साथ ही रहते थे, तो मैं बनाती थी पनीर के पकोड़े, मिक्स वेज पकोड़े, गुलगुले, गुड़ के गुलगुले। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं गुड़ के गुलगुले, रात को नहीं, जब सुबह चाय के साथ खाते हैं। वो चाय के साथ इतने टेस्टी लगते हैं, मज़ा आ जाता है।
आप लोग बताना, आप लोग भी गुलगुले सुबह चाय के साथ खाते थे क्या? बहुत अच्छे लगते थे सुबह, तो मज़ा आया था था। रात को तो हम एक दो ही खाते थे, सुबह खाते थे। दाल के बड़े, मिक्स वेज पकोड़े, पनीर पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, पकोड़े पकोड़े। मेरा पकोड़े पकोड़े सुन सुन के आपका मन कर रहा है पकोड़े पकोड़े, तो पकोड़े पकोड़े खा लो गाइस। मैं नहीं खा पा रही हूँ, आप तो खा लो, है कि नहीं? आप तो गई 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 लाइट गई। क्या ही करें, कुछ नहीं कर सकते। और पतिदेव के पकोड़े, पतिदेव के नहीं, पतिदेव के लिए पकोड़े पतिदेव के पकोड़े खा लो भाई। पतिदेव के पकोड़े, पतिदेव के लिए पकोड़े बन चुके हैं। ये देखो एकदम मस्त मस्त वाला कलर आ गया है, तो इनको हम निकाल लेते हैं। तो जी यहाँ पे पकोड़े मैंने सारे फ्राई कर लिए, और पतिदेव को नाश्ता करवा के पकोड़े और चाय का मैंने फटाफट बनाई रोटी। और रोटी बनाने के लिए बाद में मैं आ गई हूँ मेरा रूम सही करने के लिए। और पतिदेव को पकोड़े बहुत अच्छे लगे। एक तो बहुत दिनों बाद खाए थे, और एक मैंने थोड़े से तीखे और थोड़े चटपटे बनाए थे, मतलब हरी मिर्च ज़्यादा डाली थी। उनको ना स्पाइसी पसंद है, उनको फीका फीका खाना पसंद नहीं है। कुछ भी बनाओ थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा चटपटा रखो, तो चाहे तेल कम हो। चलो पकोड़े में तो तेल कम कोई क्या ही करेगा, लेकिन हाँ खाना भी हमारे घर में थोड़ा चटपटा सब बनता है। तो बस अभी मैंने सारा काम, मतलब झाड़ू वाड़ू निकालना शुरू कर दिया है, खाना बन गया है, किचन क्लीन हो गए हैं, पतिदेव ऑफिस भी चले गए हैं, और आज मुझे कपड़े नहीं धोने। और जिस दिन हम कपड़े नहीं धोते उस दिन हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। जी हाँ, इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हैं बाय गॉड। मेरे को तो पहले ही टेंशन हो रही थी कि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़े हो सकता है कितने प्रेस करूँगी मैं कह नहीं सकती। निकाल तो मैं सारे ही रही हूँ, लेकिन जितने मैं कर पाई उतने प्रेस करूँगी, बाकी फिर मैं वापस रख दूँगी, क्योंकि थक जाते हैं यार प्रेस करते करते। एक कपड़े नहीं धोए, बाकी घर का मैंने सारा काम किया है, तो फिर बॉडी में कितनी एनर्जी होगी। 5 बजे उठती हूँ तब लगती हूँ मैं, उसके बाद कंटिन्यू मेरा काम चलता है। तो देखते हैं, निकाल तो रही हूँ और प्रेस करने की कोशिश करूँगी। कोशिश तो ये करूँगी कि मैं सारे कपड़े प्रेस कर दूँ, ताकि मुझे टेंशन ख़त्म हो जाए। फिर वापस एक वीक में फिर कपड़े इकट्ठे हो जाएंगे, फिर प्रेस करनी है। कपड़े प्रेस करने के बाद उसके बाद मैं आराम से बैठूंगी, मेरा लंच करूंगी और आराम से बैठ के टीवी देखूंगी। अभी तो मुझे भूख लगी नहीं है। हर्षु अपना ओट्स खाएगा, तो उसने तो अपने ओट्स थोड़ी देर के लिए दूध में भिगो दिए हैं। वो क्या करता है, फ्रिज से ठंडा दूध निकालता है, मेजर करके अपना ओट्स निकालता है, उसके डबल, जितना ओट्स होता है उसके डबल दूध डालता है, उसको थोड़ी देर छोड़ देता है, फिर उसको बनाना काट के उसके अंदर वो अपना लंच कर लेता है। तो उसका ब्रेकफास्ट होता है फ्रूट्स मेरे जैसे, और लंच होता है ओट्स, और मैं मेरे सब्जी रोटी खाती हूँ। तो मैंने तो दही के अंदर रोटी भिगो के रखी है, तो उसमें मस्त देखूंगी प्याज व्याज काट के, तड़का वड़का जो भी लगाऊंगी वो बाद में करूँगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं प्रेस करूँगी। और यहाँ पर और मैंने चला ली है कोई मूवी, कोई सर्कस मूवी चलाई है मैंने, पता नहीं कैसी है, मैंने सिर्फ शुरू की है। क्या टीवी देखते देखते प्रेस करूँगी ना तो बोर नहीं होंगी। तो देखते हैं कैसी है, पूरी देखती हूँ या नहीं। चलिए जी, हो गई कपड़ों के प्रेस, सारे कपड़े जगह पे लगा दिए। ओ सारे कपड़े कहाँ हैं, पर इधर तो रखे रह गए। तो पतिदेव के कपड़े रख दिए, मेरे कपड़े रखने हैं, और मुझे भूख भी लग गई है। पूरा 1 घंटा लगा कपड़ों के प्रेस करते करते, तो भूख लग गई। हर्षु ने अपने ओट्स खा लिए, मैंने दही में रोटी भिगो के रखी है, मैं वो खाऊंगी, क्योंकि आज अरबी बनी थी, अरबी मैं खाती नहीं। तो दही में रोटी भिगोई हुई पड़ी है, उसमें थोड़ा नमक मिर्ची जीरा प्याज सब डालूंगी, और गप्पक गप्पक खा के मस्त नींद लूँगी। रात को नींद बहुत ख़राब हुई है, तो अच्छी वाली नींद लेंगे। A few moments later. चलिए जी, खाना वाना खा लिया, मज़ा आ गया यार। दही में रोटी भिगो के खाना ना एक अलग ही लेवल की खुशी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। दही में रोटी भिगो के खाना, रायते में रोटी भिगो के खाना। मैंने दही में रोटी तो जब मैंने रोटी बनाई थी ना तभी भिगो दी थी। उसके बाद उसमें प्याज डाला, नमक मिर्ची डाली, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाला, सूखा हुआ पुदीने को हाथ से क्रश करके वो डाला, और मस्त खाना खाया है मैंने। और लाइट गई है गाइस, एसी ऐसा मुंह फाड़ के खड़ी है मर जानी ही। लाइट चली गई, आधी घंटा हो गई यार, सच में। मैं तो सोने का टाइम है, हालांकि
थोड़ी बारिश हो रखी ना, तो पंखा इतनी गर्म हवा नहीं दे रहा है। तो मैं अभी सो जाऊंगी और एसी ऑन ही छोड़ा है। अगर लाइट आई तो एसी चल जाएगी। एक्चुअली क्या है ना, बारिश होने के बाद अगर नीचे का घर होता ना तो आपका ठंडा रहता है। हमारा घर ऊपर का है, तो ऊपर छत जल जाती है ना तो हमारा घर गर्म रहता है। हमें सुबह शाम दोपहर रात एसी चलानी ही पड़ती है। मतलब ये समझ लो हमारे घर में 24 घंटे एसी चलती है। अगर जिस कमरे में अगर हम हैं ना, वहाँ एसी चलानी ही पड़ती है। सुबह सुबह भी एसी चलानी पड़ती है। बहुत ज़्यादा गर्म है। और ऊपर से जोधपुर, भाई साहब जोधपुर तो बहुत ही गर्म है। जोधपुर भट्टी है, भट्टी। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो बस अब मेरे को ऐसा लगा लाइट आ गई, थोड़ी आवाज़ तेज़ हुई। तो अब हम थोड़ी देर सोने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, मुझे मालूम है मैं दही खाई हुई हूँ। जैसे ही तकिए पर सर रखूँगी वैसे ही गधे घोड़े कुत्ता बिल्ली सारे जिनावर बेच के सो जाऊँगी। नींद आ जाएगी मुझे। पर हाँ, नींद आएगी 1 घंटा। दोपहर में मैं ना ज़्यादा नहीं सो सकती। मतलब मुझे 1 घंटा अच्छी खासी नींद आ जाती है। और 1 घंटे की नींद में मैं एकदम फ्रेश हो जाती हूँ। सुबह जितना भी काम किया होता है ना, उसकी सारी थकान उतर जाती है मेरी। 5 बजे लगती हूँ मैं, आप समझ लो 5 बजे से लेके 12:30-1 बजे तक मेरा काम कंटिन्यूस चलता है। मतलब कई बार लोग मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं, यार आपके क्या काम है, यार आपके बच्चे चले गए। अरे भाई, बच्चों की 2 रोटी बनानी है, बस बच्चों के 2 कपड़े धोने हैं, बाकी घर तो यहीं पे है। घर में सारे ही काम है जो एक हर नॉर्मल हाउसवाइफ करती है, वो सारे काम मेरे घर में है। बस अब जैसे सासू चलो यहीं पे है, सानू वहाँ गई है, सानू की 2 रोटी नहीं बनानी, सानू के 2 कपड़े नहीं धोने, बाकी तो काम है ना। तो काम तो वो का वही है। बच्चे वहाँ गए, हाँ ठीक है कि जो रोटी ज़्यादा बनानी थी वो कम बनानी है, बाकी है तो वही काम, डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ करना। बस लोगों की सोच है, जो लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो चलिए गाइस, सोते हैं और फिर शाम को मिलते हैं। और आज शाम को हर्षु जाएगा अपने दोस्तों से मिलने, अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने। तो हर्षु वहाँ जाएगा तो फिर हम पति पत्नी देखते हैं क्या बनाते हैं शाम को डिनर। चलिए जी, शाम हो गई है। उधर आप देख रहे हो, वैसे तो अभी 5 बजे का टाइम है, शाम ही है, पर बादल बादल है ना तो अंधेरा बहुत जल्दी हो गया। देखो आपको घर में दिखाऊं कितना अंधेरा है। अभी 5 बजी है, 5 बजने में भी 5 मिनट बाकी है। और हर्षु कर रहा है अपने दोस्तों से मिलने जाने की तैयारी। एक्चुअली उन्होंने टाइम इतना ख़राब रखा है ना, शाम को 7 सवा 7 बजे सबने मिलने का टाइम रखा है। वैसे तो हम हर्षु को कभी भी अलाउड नहीं करते हैं जोधपुर में, अगर वो है तो। मतलब वो हमेशा जब जोधपुर आता है अपने दोस्तों से मिलता है ना, तो उनको एक ही बात बोलते हैं कि 7 बजे से पहले पहले घर में आ जाओ। लेकिन इस बार ये मई में आया, 25 मई को आया था। तब से लेके अब तक ये अपने दोस्तों से एक बार भी नहीं मिलने गया। और सब यहाँ पे कहीं ना कहीं बिजी है, तो शाम को ही हो पाता है। तो आज पहली बार हो रहा है कि जोधपुर में रह के पहली बार हर्षु को अलाउड किया है कि 7 बजे से बाद में घर पे आ जाए। तो वो बोल रहा है 7 साढ़े 7 का तो सबका टाइम है, सब मिलेंगे, फिर सब साथ में डिनर करेंगे, फिर ये 9 साढ़े 9 बजे तक घर आएगा। मैंने इसको बोल दिया भाई तू 9 साढ़े 9 आ जाना, क्योंकि मैं ना अभी मुंबई रहता है ना ये, तो मुंबई में तो क्या होता है ना कि मतलब वहाँ पे लेट नाइट ही चलता है। वहाँ पे 9-10 बजे तो सोचते हैं बाहर जाने का, तो ये लेट आता है। तो फिर भी चलो मुंबई सेफ़ लगती है। ऐसे तो जोधपुर भी सेफ़ है, लेकिन माँ का जीव है ना कि इस घर में ही वापस आ रहा है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है जब घर में आ गया, मैंने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर मैं निश्चिंत हूँ, फिर मैं सो जाऊँगी। और वो जब तक घर पे नहीं आएगा ना, मेरा ये ना यूँ 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 करता रहता है। और आजकल टाइम इतना ख़राब है कि होता ही नहीं है, डर लगता बहुत ज़्यादा। और पता नहीं क्यों मैं तो इतनी, मतलब पहले मैं इतनी नहीं डरती थी। वैसे मैं शायद पहले भी डरपोकी थी, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की माँ हूँ, अब मेरे को ना डर लगता है अब मुझे ना। और ख़ासकर ये माहौल जो सुनते हैं ना चारों तरफ, इतना बहुत डर लगता है। बच्चे ना, अभी सानू वहाँ पे भी है ना, पर मुझे पता है कि इंडिया से ज़्यादा न्यूजीलैंड ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन फिर भी डर लगता है। क्या करें यार, पता नहीं क्यों इतने ऐसे क्यों हो गए हम लोग हैं, और डरना भी चाहिए। तो आज मैंने बनाई थी चाय दूध वाली, तो मैंने दूध वाली चाय पी थी, लहसुन छिला था। यहाँ पे सुबह के लिए मैंने भिंडी धो के रखी है, तो टाइम निकाल के मैं भिंडी काट के रख दूँगी। और कल मैंने बनाए थे डोसे, चिपक गया। डोसे का घोल पड़ा है, ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, इसमें मैंने जो चटनी बनाई थी ना, वो थोड़ी सी चटनी डाल दी थी। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी सूजी डाल दूँगी। तो ये बैटर थोड़ा सा पतला है, क्योंकि ये डोसे के लिए बनाया था मैंने।
तैयार किया था, पतला किया था। अब मैं इसमें सूजी डाल दूंगी और ये बैटर बन जाएगा अप्पे का बैटर। तो हर्षु तो बाहर खा के आएगा और हम पति पत्नी अप्पे खा लेंगे। इसमें मैं डालूंगी नमक, मिर्ची और थोड़ा सा चाट मसाला और हरा धनिया नहीं है, पुदीना है, थोड़ा सा पुदीना डालूंगी, हरी मिर्ची और प्याज काट के डालूंगी और बढ़िया से चटपटे तीखे तीखे अप्पे बना के हम दोनों पति पत्नी खा लेंगे। चटनी कल वाली पड़ी है जो डोसे के लिए बनाई थी। तो ये होगा हमारा आज का डिनर। तो पतिदेव भी खा लेंगे, ये अच्छा है कि वो भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी, तो कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रूट्स काट दूँगी उनके लिए, क्योंकि उनको फ्रूट्स तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी बनाओ। और पीछे बर्तन धोए हुए पड़े हैं दोपहर में लंच के, वो साफ़ करूँगी। सिंक में पड़े हैं जो दोपहर में वापस बाद में और गंदे हो गए। पता नहीं कितने ही बर्तन होते हैं यार दिन भर। मुझे लगता है अगर मैं बर्तन ना साफ़ करूँ ना, करीबन आज समझ लो मैं 8 बार बर्तन साफ़ करती हूँ, थोड़े 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 थोड़े। अगर ना करूँ ना, एक बार करूँ तो ये सिंक ऐसे भर के यहाँ तक बर्तन आ जाएंगे। और आपको क्या बता रही हूँ, आपको तो पता ही है, आप तो खुद घर संभालते हो, इसीलिए बहुत बर्तन होता है। ये तो ठीक है, मैं थोड़े 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 करती रहती हूँ। एक साथ हो जाए तो तौबा तौबा तौबा, हालत ख़राब हो जाए। चॉकलेट देखो, मैं डार्क चॉकलेट ला के रखती हूँ क्योंकि मीठा खाने की क्रेविंग तो मुझे होती है। ये वाली तो है 70% वाली, ये है 55% वाली। तो खाना खाने के बाद एक टुकड़ा खा लेती हूँ। और मैंने कल जो चटनियाँ बनाई थी ना, मेरे पति को पता भी नहीं चला उसमें पनीर था। लाल वाली चटनी को थिक करने के लिए, गाढ़ी करने के लिए मैंने पनीर डाला था। और चटनी सच में दोनों चटनी इतनी टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया था डोसा खा के। और वही चटनी थोड़ी थोड़ी पड़ी है। और अभी मैं चॉपर में प्याज, हरी मिर्ची काट के इस बैटर में डाल दूँगी। सानू को बहुत पसंद थे अप्पे, बहुत ही मतलब मस्त लगते थे उसको। पहले पहले मम्मी आई रही, अप्पे बना लो, अप्पे बना लो, अप्पे बना लो। और यहाँ पर अप्पे का बहुत ही बढ़िया सा बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें इनो। तो ना इनो भी डाल सकते हो, खाने वाला सोडा भी डाल सकते हो, पर अगर इनो है तो इनो ही डालो, इनो नहीं है तो फिर खाने वाला सोडा डालो। झम 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 बाबा, झम 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 बाबा। इनो है। इनो डालेंगे ना तो अप्पे एकदम फूले फूले बनेंगे, एकदम मस्त फ्लफी फ्लफी, और डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। और बैटर तैयार है, बस गर्मा गर्म अप्पे बनाओ खाओ। अब यहाँ से थोड़ी सी सफाई करूँगी, बर्तन साफ करूँगी, वो बर्तन जगह पे लगाऊंगी। इसको ढककर रख देते हैं। चलिए जी, ये लास्ट बार बर्तन धो रही हूँ ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी एक बार और धोने पड़ेंगे जब पति देव के और मेरे खाने खाए हुए बर्तन रहेंगे ना वो। ज़ूम 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 बाबा, ज़ूम ज़ूम ज़ूम। एक वीडियो आया था कि मैं सुबह सो के उठती हूँ तो मैं खाना बनाती हूँ, मतलब रील आई थी। मैं सुबह सो के उठती हूँ तो मैं खाना बनाती हूँ, मैं दोपहर में सो के उठती हूँ तो मैं खाना बनाती हूँ। जब देखो मुझे लगता है मैं खाना ही बनाती हूँ। और ये हकीकत बात है, सुबह उठो
तो फिर हम किचन में काम लग जाते हैं। दोपहर में सो के उठो, फिर हम किचन में काम लगते हैं। तो ऐसा लगता है हम सारा दिन किचन में काम ही करते हैं कसम से। और जब घर में ज़्यादा लोग होता है ना, तो मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में ही जाता है। चलिए जी, खाना खाने में तो अभी टाइम है, अभी 5:30 बजे है। मैं 5 बजे किचन में घुसी, अप्पे का बैटर तैयार किया, बर्तन साफ़ किया, आधा घंटा में काम ख़त्म। अब मैं सोच रही हूँ मैं भिंडी काट लेती हूँ। भिंडी सूख गई क्योंकि मैंने 4 बजे टाइम ये धो के सुखाई थी, तो 1-1.5 घंटे में भिंडी अच्छे से सूख गई है। तो बस भिंडी काट के फिर मैं अप्पे बनाऊँगी गर्मा गर्म। चलिए जी, अप्पे मेकर लेके आ गए हैं, डिनर टाइम। डोसे का क्या, अप्पे का घोल हमारा एकदम रेडी है। तो अब हम बना लेते हैं हमारा डिनर। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। वैसे हर अप्पे मेकर पे ना ये ढक्कन होता नहीं है, खाली यही होता है, पर इससे ना बहुत जल्दी पक जाता है। तो एक बार हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं टिश्यू से। और भिंडी मैंने काट दी। सुबह क्या फटाफट ना चमक नहीं रहती है, वरना भिंडी काटने में बहुत टाइम लगता है, बहुत झुंझा काम है। तो ये करेंगे, गैस को कम करेंगे। और वैसे तो ना इसको तेल गरम करने के बाद है ना तिल भी डालते हैं, पर मैंने तिल बैटर के अंदर ही डाल दिया। तो इसमें 1-2 बूंद सब में हम डालेंगे तेल। वैसे तो इसके अंदर आप बहुत सारी सब्जियां डाल सकते हो, पत्ता गोभी डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो, शिमला मिर्च डाल सकते हो। गाजर पत्ता गोभी मेरे पास है नहीं, शिमला मिर्च पति खाते नहीं है, तो मैंने सिर्फ पुदीना, हरी मिर्च और प्याज डाला है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल देंगे। और गैस को मैंने कर दिया कम, ढक्कन लगा देंगे और धीमी धीमी आंच पे इसको पका के फिर इसको पलट देंगे। तो जी ये देखिए हमारे यम्मी यम्मी अप्पे हो गए तैयार और क्रिस्पी भी बने। बस एक साइड से सिक चुके हैं, दूसरी साइड से सिक रहे हैं। तो बस चलिए गाइस, अब इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, और आपसे मिलेंगे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। और मैं इंजॉय करूँगी इन चटनियों के साथ, थोड़ी थोड़ी दोनों चटनी इतनी इतनी बची है। और बस मुझे पता है आपको ब्लॉग पसंद आया है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करे बिना मत जाना, लाइक भी करना और वीडियोस को हाइप भी देना और मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं सुबह नए प्यारे से ब्लॉग में। बाय बाय।